Hello, let us discuss one more interesting question. So the question is, Akash had a notebook containing 240 pages or 120 leaves made up of 60 sheets. Now, first of all, let us try to understand what is these sheets or leaves and pages. So see, this is one sheet of paper. Fine. Suppose I am folding it from here. So these are two leaves. This is leaf 1 and this is leaf 2. So from one sheet of paper, how many leaves I have? I have two leaves. एंड ऑन ईच लीफ आई कैन प्रिंट टू पेज नंबर्स. एक मैं इसके आगे की साइड लिख सकता हूं, एक पीछे की साइड, राइट. एक फ्रंट पे यहां पर, एक बैक साइड. सो वी हैव 4 पेजेस. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जितना भी शीट होगा लीव्स उसका डबल होगा एंड पेजेस नंबर ऑफ लीव्स का डबल होने वाला है, राइट. नाउ let us take an example when we are taking 3 sheets. Okay, so this is sheet number 1, उसके ऊपर हमने रख दी शीट नंबर 2 एंड देन वी हैव शीट नंबर 3 और इनको बीच में से स्टेपल कर दिया गया. So we have how many sheets? 3 sheets. So we can say that the number of leaves that we have is 6 and the number of pages is double of number of leaves, that is 12 pages we have in total. Fine. अब पेज पे जो नंबरिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है हम देखते हैं. सबसे स्टार्टिंग में कौन सी शीट आ रही है? फर्स्ट नंबर वाली. और वही सबसे लास्ट में भी आ रही है. फाइन. तो जो सबसे पहला पेज नंबर है दैट इज 1, वो इसी शीट पर है. 2 भी इसी शीट पे है उसके बैक साइड. और जो लास्ट पेज नंबर होंगे दैट इज 11 एंड 12 इन दिस पर्टिकुलर केस, वो भी उस पर्टिकुलर शीट पे ही होंगे. जो शीट सेकंड नंबर पे आ रहा है उस पे नेक्स्ट पेज नंबर होंगे दैट इज 3 एंड 4. और जो लास्ट के पेज से पहले वाले नंबर होंगे वो भी उसी पे होंगे दैट इज 9 एंड 10. फाइन. इसी तरह यदि हम देखें जब हम थर्ड शीट पे आते हैं तो उसके फर्स्ट पार्ट पे होंगे 5, सेकंड पे होगा 6 और उसके जो एंडिंग वाले पार्ट है उस पे होंगे नंबर 7 एंड 8. तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा. फाइन. So now in this particular question we have 60 sheets, we have 120 leaves and we have 240 pages. तो on sheet number 1 उसमें लीव्स कितनी होंगी? ऑब्वियसली 2 लीव्स होंगी. एक शीट में हमने देखा. तो जो लीफ 1 पे पेज नंबर आएंगे, जो स्टार्टिंग वाला पेज है दिस वन, ये वाला जो पेज है यही आगे कंटिन्यू भी हो रहा है. तो सबसे फर्स्ट पेज भी यही है, सबसे फर्स्ट शीट भी यही है, सबसे लास्ट शीट भी यही है. तो सबसे फर्स्ट शीट यही है तो इसमें नंबर्स क्या आएंगे? पेज नंबर 1 2. एंड सिंस दिस इज द लास्ट शीट आल्सो तो उसपे पेज नंबर क्या आएंगे? 239 एंड 240. जो सेकंड वाली शीट है लीव्स उसमें भी 2 ही होंगी. जो पेज नंबर आएंगे उन पे क्या आएंगे? नेक्स्ट पे 3 4 आएंगे ऑब्वियसली. और इससे प्रीवियस वाले पेजेस पे जो नंबर आएंगे 237 और 238 आएंगे क्योंकि ये सेकंड लास्ट पेज होगा आपका, राइट. सेकंड लास्ट लीफ होगी. नाउ लेट अस मूव टू शीट नंबर 3. नंबर ऑफ लीव्स के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हर शीट पे 2 ही लीव्स होने वाली हैं. जो पेज नंबर होंगे उन लीव्स पे वो क्या क्या होंगे? 5 6 and 235 and 236. So we can generalize this. आप देखिए फर्स्ट शीट पे वी आर स्टार्टिंग विद 1 एंड 2, सेकंड पे 3 4, थर्ड पे 5 6. तो जो भी है शीट नंबर पेज नंबर उसके डबल -1 से वी कैन इजीली फाइंड आउट. तो जो शीट नंबर 60 होगा, जो शीट नंबर 60 होगा उसका पेज नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 60 इंटू 2 120 -1 119 और 120 उस पे पेज नंबर होंगे, राइट. और यही हमारा मिडिल पेज होगा. सबसे लास्ट में जो हम शीट लगा रहे हैं वही हमारा मिडिल पेज होगा, राइट. तो यहाँ पे 121 और 122 भी होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, हमने इस बुक में से वी हैव रिमूव द 15 शीट्स एंड दीज आर द मिडिल पेजेस, राइट. ये 15 मिडिल पेजेस को हमने रिमूव कर लिया है. तो जो रिमेनिंग नंबर्स है उनका सम कितना है? नाउ इट सीम्स टू बी क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, क्योंकि 15 मिडिल पेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पेजेस इज इवन. So it is very difficult to find 15 middle pages पे कौन कौन से नंबर वाले पेजेस रहेंगे, राइट. फाइन. अब what we can do is we can use a simpler approach for this one. Now see, कोई सा भी आप पेज ले लीजिए. आप यदि उस पेज पे जो नंबर्स आ रहे हैं पेज नंबर से उनका सम करेंगे so you will get how much? 240 plus 239, right, plus 1 plus 2 which is equal to 482. आप यदि यहाँ पर सम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 482. आप सेकंड वाली शीट पे जो पेज नंबर्स आ रहे हैं उनका सम करेंगे दैट अगेन इज 482. आप थर्ड वाली शीट पे जो पेज नंबर आ रहे हैं उनका सम करेंगे दैट अगेन इज 482 ओनली.
राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे -2 हो रहा है। तो जहां पर इंक्रीमेंट था एक जगह, वहीं पर उतने का ही डिक्रीमेंट हो रहा है, तो टोटल सेम ही रहने वाला है, राइट। तो आप कोई सा भी पेज उठा लीजिए, इनफैक्ट इफ वी टेक दिस लास्ट पेज शीट नंबर 60, देन आल्सो द टोटल विल बी 482 ओनली। So in total we have 60 pages, हर पेज का टोटल is 482, so this is the total sum, 482 into 60, that is 28,920. Now what we are doing is we are removing 15 pages. अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आप कौन से 15 पेजेस निकाल रहे हैं, आप कोई से भी 15 पेजेस निकाल लिए, हर पेज पे हर शीट पे सम 482 ही है। आप मिडिल शीट्स निकाल रहे हैं, आप फर्स्ट 15 शीट्स निकाल रहे हैं, आप लास्ट 15 शीट्स निकाल रहे हैं, सब पर जो सम आ रहा है नंबर्स का दैट इज सेम ओनली। तो यदि इन 60 में से हम 15 शीट्स निकाल रहे थे, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 45 शीट्स, और उन 45 शीट्स पे हर एक पे टोटल कितना है, 482 ओनली, total will be same, right? So the answer will be 21,690, no matter हम कौन सी शीट्स बाहर निकाल रहे हैं, आंसर यही रहने वाला है। हम कोई सी भी 15 शीट्स बाहर निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज द टोटल ऑफ पेज नंबर ऑन ईच शीट इज सेम ओनली। So I hope this question is clear to you. Thank you.